नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। दोस्तों, आज किसको बधाई दिया जाए? मुद्दों की सियासत करने वाली उस विपक्ष को जिसे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में 62% वोट मिलता है, या बांटो और राज करो के डिब्बे के सहारे सियासत करने वाली उस मोदी सत्ता को जिसे मात्र 37% वोट मिलता है? किसको बधाई दिया जाए? अरबों डॉलर का सवाल है, लेकिन इसका उत्तर भी है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, इन दिनों त्योहारों का मौसम है। नवरात्र पहले से शुरू हो गया और रमजान का आज पहला दिन है। लेकिन साथ में इस त्योहार के मौसम में राजनीतिक तौर पर खलबली मच गई आज, जब संसद के एक सदस्य, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा रद्द कर देती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। आपको पता होगा, इसके पहले 2022 में आजम खान, जो समाजवादी पार्टी से रामपुर से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। उस वक्त विपक्ष चुप था, खामोश था। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की उत्तर प्रदेश विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई, जेल भी भेजा गया। अभी जेल, उनकी पत्नी की सदस्यता रद्द हो जाती है, विपक्ष खामोश रहता है। आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, लेकिन विपक्ष आज एकजुट हो गया। क्या अब विपक्ष समझदार हो गया, या विपक्ष मोदी सत्ता को आईसीयू में भेजने की तैयारी कर रहा है? यकीन मानिए, मोदी सत्ता अब आईसीयू में पहुंच चुकी है, लेकिन वो राहुल गांधी की वजह से नहीं पहुंच रही। देश के जो हालात हैं, जिसकी बात सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष का हर नेता कर रहा है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और विपक्ष तो छोड़ दीजिए, भारत के लोकतंत्र को जो अपने अपने तौर पर आंकती है एजेंसियां, मानवाधिकार को लेकर, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, जीने के अधिकार को लेकर, भारत कहाँ खड़ा है पता है आपको? नॉर्थ कोरिया के मुकाबले खड़ा है प्रेस की स्वतंत्रता के तौर पर। हम तो आपके गली चौराहा मोहल्ले में G20 की बड़ी पोस्टर लगी हुई है, लग रही है, सितंबर तक लगेगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता है, कश्मीर में इंटरनेट नहीं था 2 साल तक। वहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे थे, किसी को नहीं पता। विपक्ष खामोश था। विपक्ष उस मुद्दे को आगे लेके नहीं आ पा रहा था। वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, फिर भी हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, मतलब लोकतंत्र की जननी हम हैं। वहाँ के लोग अब वोट नहीं डालते हैं। खैर, इन बातों से आप अलग दिगर चलिए। सियासत के तौर पर हिंदुस्तान में खलबली मची है कि, और इस खलबली का एहसास मोदी सत्ता को हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र के महीने में हर दिन ट्वीट करना नहीं भूलते हैं, भूल चुके हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, नवरात्र का संदेश देना वो भूल चुके हैं। रमजान का खैर तो देते ही नहीं। लेकिन वहीं विपक्ष इन त्योहारों के मौसम में खुद राहुल गांधी अभी से 24 घंटे पहले रमजान मुबारकबाद का संदेश अपने ट्विटर हैंडल पर देते हैं, और विपक्ष का हर नेता नवरात्र और रमजान का मुबारकबाद दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवरात्र भी अब याद नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं, पूरी मोदी सत्ता आईसीयू में जा पड़ी है। और इस आईसीयू की वजह क्या है? पूरा विपक्ष सिर्फ एक इंसान का नाम ले रहा है, अडानी अडानी अडानी। मोदी सत्ता को नींद नहीं आ रही है कि अडानी के साये से कैसे हम पीछा छुड़ाएं। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा दाग है ऐतिहासिक तौर पर। जब भी हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार के दस्तावेज तैयार होंगे, उसमें संसदीय भ्रष्टाचार को भी शामिल किया जाएगा कि एक व्यक्ति जो सत्ता में बैठा था, उस गौतम अडानी को अपने साथ रखता था, उस गौतम अडानी को दुनिया का दूसरा अमीर
व्यक्ति बना दिया और वो आदमी हर दिन भारत माता का नाम जपता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्दा क्या था कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। मुद्दा यह था, कल ही ये सजा सुनाई गई 2 साल की, और आज दिन में 2:30 बजे राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा रद्द कर देती है कि अब आप इस सदन के सदस्य नहीं हैं। पहले मोदी सत्ता को मुसलमान नहीं चाहिए थे संसद में, अब विपक्ष नहीं चाहिए संसद में। संसद में मोदी सत्ता को कोई विपक्ष नहीं चाहिए। लेकिन आप मुद्दों को समझ लीजिए और मुद्दों की गंभीरता को समझ लीजिए जिस वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। राहुल गांधी आज से कोई 4 साल पहले गुजरात में एक स्पीच दे रहे हैं, उसमें कहते हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को उन्होंने चोर कहा और यह भी पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी हैं। राहुल गांधी ने तो कहीं यह नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं। हाँ, सब चोरों के नाम मोदी हैं, लेकिन सब मोदी चोर हैं, राहुल गांधी ने कतई ऐसा नहीं कहा। फिर भी किसी मोदी के मानहानि के कंप्लेन पर सूरत की कोर्ट 2 साल की सजा सुना देती है। मानहानि का मुकदमा है और उसी को सामने रखकर बर्खास्त कर दिया जाता है राहुल गांधी की सदस्यता को। यह है भारत के लोकतंत्र का हाल। फिर बधाई आप किसको देंगे, राहुल गांधी को या विपक्ष को या मोदी सत्ता को? जाहिर सी बात है, आप बधाई मोदी सत्ता को दीजिए, उस सत्ता को जो लोकतंत्र खत्म कर दिया, उस सत्ता को जिसने एक गुजरात के व्यापारी गौतम अडानी के जरिए देश को लूटा खसोटा। हम बैंकों में हमारे पैसे रखे हुए थे, वो उसने दिया, और ये सब एक व्यक्ति के इशारे पे हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब आप सवाल ये जरूर कीजिए अपने आप में या जहां कहीं भी आप हैं कि मानहानि का मतलब क्या होता है। मानहानि का मतलब होता है हमारा कुछ मान था जिसकी आपने हानि की है और इसलिए राहुल गांधी को सजा हुई। भारत में, हिंदुस्तान में कि लोकसभा में अभी 543 लोकसभा सदस्य है, सांसद है, उसमें 418 सांसदों के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज है और सुनवाई कब से नहीं हुई? 7 साल हो गए। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है जिस पर मानहानि का केस नहीं है, मुकदमा नहीं है। दिल्ली के, आपको याद होगा कि दिल्ली के जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। कई मुकदमों में इन्होंने माफी मांग लिया। राहुल गांधी ने कहा मैं नहीं माफी मांग सकता। कोई ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी का ऐसा अध्यक्ष आपके नजर में नहीं है जिस पर 5 से 7 मानहानि के केस नहीं चल रहे हों, और 7 सालों से। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं कि 418 में 289 बीजेपी के सांसद हैं जिस पर मानहानि का केस दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो कोई केस दर्ज हो ही नहीं सकता। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन पर कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन पर कोई केस नहीं दर्ज हो सकता। लेकिन सांसदों पे है, कोर्ट में कार्रवाई नहीं। हाँ, राहुल गांधी ने 4 साल पहले बोला, कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई हुई और तो सजा भी हो गई 2 साल की। हालांकि 30 दिन उनको अपील का टाइम मिला था कि आप अपील करें, और अपील करते और उनकी सजा रुक जाती। लेकिन मोदी सत्ता हड़बड़ी में थी क्योंकि उसे लग रहा है कि हम आईसीयू में हैं। आईसीयू में जो मरीज रहता है वो चाहता है कि कोई ना कोई दवा से हमें सांस मिलता रहे, हम जिंदा रहें। आजकल मोदी सत्ता हर वो दवा खाना चाहती है जिसके जरिए उसको लग रहा है कि हम 2024 में जिंदा कैसे रहेंगे। दूसरी बात, सोनिया गांधी की भी सदस्यता गई थी। उस वक्त की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी की सदस्यता गई। सोनिया लाभ के पद पर एक मुकदमे में फैसला आया और सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया और दोबारा वो रायबरेली से चुनाव लड़कर दोबारा सांसद बनी।
राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, उनकी भी सदस्यता गई थी 1978 में। जब उनकी सदस्यता जा रही थी तो उस समय के समाजवादी नेता मधु लिमये ने विरोध किया था कि आप इंदिरा गांधी की सदस्यता नहीं छीन सकते हैं। खैर, इंदिरा गांधी की भी सदस्यता गई और फिर जब वो उसके पहले वो चुनाव लड़ने जाती हैं चिकमंगलुरु कर्नाटक में, लड़कर चुनाव जीत कर आती हैं। उस वक्त की सत्ता को लगा कि इंदिरा गांधी को तो हमें हराना है, ये जीत कर कैसे आ गई। और जब जीत कर आई थी तो नारा लगा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमंगलुरु। राहुल गांधी को अमेठी इसमें कितने 40,000, मात्र 40,000 वोटों से स्मृति ईरानी हरा देती है चुनाव। राहुल गांधी उसके 6 महीने पहले निर्णय ले लेते हैं कि हम केरला से चुनाव लड़ेंगे। उनको पहले से बीजेपी के कद्दावर नेता ने ही बता दिया था कि मोदी सत्ता ने आपको हराने की तैयारी कर दी है, आप कोई और दूसरा जगह देख लीजिए। हालांकि अभी वो जीवित नहीं है और शायद वो सूचना को लीक करने के कारण ही मोदी सत्ता में नंबर 2 रहे। स्वर्गीय अरुण जेटली ने राहुल गांधी को ये स्पष्ट संदेश दिया था। उसके बाद अरुण जेटली को बीजेपी ने अपने से अलग कर दिया, मतलब पार्टी में रहते हुए पार्टी में नहीं थे, क्योंकि अरुण जेटली भी बतौर वकील, बतौर इंसान, वो चाहते थे कि स्वतंत्रता को इतना सीमित नहीं कर दिया जाए कि हमारा लोकतंत्र चरमराने लगे। खैर, अरुण जेटली है नहीं है। हिंदुस्तान के 75 साल की उम्र में 15 बार ऐसे मौके आए जब सत्ता में बैठे शहंशाह को यह गुमान हो गया था या यकीन हो चला था कि जो कुछ भी हम ही हैं, हम ही देश हैं, हम ही भूगोल हैं, हम ही इतिहास हैं, हम ही सत्ता है, हम ही तिरंगा है। आपको पता है इंदिरा गांधी के बारे में एक नेता ने कांग्रेस चापलूस, जो कि कांग्रेसियों में तो चापलूसों की एक बड़ी भीड़ है। ऐसा आप मत समझिए कि कांग्रेस में राहुल गांधी को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेसियों में चापलूसों की बड़ी भीड़ है। एक चापलूस ने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज मोदी के वक्त में बीजेपी का जितना चापलूस है वो क्या नारा देता है, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। खैर, इस लोकतंत्र की खासियत है कि पलक झटकते उस शहंशाह को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि हम चले जाएंगे, और चले गए। ना आज हमें याद है, ना आज आपको याद है। इतिहास में कहीं दर्ज नहीं होता। इतिहास में सिर्फ दर्ज होता है हिंदुस्तान का लोकतंत्र, और हिंदुस्तान आज दर्ज होगा। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मौजूदा सत्ता तो चुनाव से 370 दिन पहले ही आईसीयू में जा चुकी है, और आईसीयू में जिसने भेजा है वो राहुल गांधी है। वो 2022 के पहले के राहुल गांधी नहीं है। 2022 के जून महीने के बाद राहुल गांधी अपने आप को कार्यकर्ता बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी है, लेकिन राहुल एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। वो कल भी महात्मा गांधी का ट्वीट कर रहे थे, महात्मा गांधी को पढ़ रहे थे, भगत सिंह को पढ़ रहे थे। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता को याद भी नहीं होता। आज आप देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता इतने चापलूस होते हैं। शायद राहुल गांधी के पास एक गंभीर चुनौती है। मुद्दा तो अडानी है, मुद्दा राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी एक माध्यम है, जरिया है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं। आज विरोध करना था मोदी सत्ता को तो हाथों में अडानी के फोटो होने चाहिए थे, गौतम अडानी के हिडेनबर्ग की रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता के हाथ में देखिए राहुल गांधी है। शायद मोदी की बाजीगरी भी यही होगी कि विपक्ष को तोड़ दो, और तोड़ोगे कैसे? राहुल गांधी को बड़ा बना दो। हर क्षेत्रीय पार्टी जो राहुल गांधी को नहीं मानता है, राहुल गांधी से सहमत नहीं है, वो अलग हो जाएगा। राहुल गांधी समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं। मुद्दा तो अडानी है, जिस पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। और यकीन मानिए, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी सदस्यता रहे या जाए, क्योंकि उस लोकसभा से आजीज हो चले थे। उन्होंने खुद बोला, मेरा माइक बंद कर दिया गया।
पहले माइक बंद हुआ, फिर संसद को ही म्यूट कर दिया गया, फिर पुलिस को भेजा गया। तभी तो राहुल गांधी लंदन में जाकर वो बात कहते हैं जो बात हमेशा वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे थे। राहुल ने खुद में महसूस किया। आपको याद होगा कि 9 जनवरी 2023 को हरियाणा के अंबाला में उन्होंने क्या कहा था, मैंने अपने अंदर के राहुल को मार चुका। महात्मा गांधी ने भी कहा था। राहुल मुद्दे की सियासत करने अब उतरे हैं। कांग्रेसी राहुल और मोदी की सियासत कर रहे हैं। सियासत तो मुद्दे की होनी चाहिए, हमारे और आपके मुद्दे की होनी चाहिए। उस अडानी के जरिए जो मुद्दे निकल के आए हैं, एक आदमी के पास इतना सारा पैसा, देश के 6-7 एयरपोर्ट और अडानी के नाम, बंदरगाह अडानी के नाम, कोयला अडानी के नाम, जमीनें अडानी के नाम, बैंक अडानी के नाम, आरबीआई अडानी के नाम। मुद्दा तो यह था और मुद्दा आज भी यही है। आपको बताएं कि जब लंदन से राहुल गांधी लौटे तो कांग्रेस के अंदर उन्होंने पेशकश की थी कि हम लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहते हैं। और पिछले 2-3 दिन पहले आप राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें वो क्या कहते हैं, दुर्भाग्य से मैं इस संसद का सदस्य हूँ। वो नहीं रहना चाहते हैं संसद। राहुल गांधी को मुद्दे की इतनी गहरी समझ हो गई है कि ना वो उनको ठंड लग रही है, ना गर्मी लग रहा है, ना गर्मी लग रही है। आज भी राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें क्या है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हम संसद से, लोकसभा से इस्तीफा देना चाहते हैं। दुर्भाग्य से हम इस संसद का सदस्य हैं। कांग्रेसियों ने मना किया, उनके जो सिपह सलार है कि आप क्यों इस्तीफा देंगे, आप मुद्दे पे अड़े रहिए, आपको सरकार बर्खास्त कर देगी। और आपको पता है कि कोर्ट सजा सुनाती न सुनाती। संसद में बीजेपी के नेताओं ने प्रस्ताव दिया था कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करो। ऐसा नहीं है कि मोदी सत्ता को राहुल गांधी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। राहुल गांधी मोदी सत्ता के चहेते भी रहे। याद होगा 2016 में नोटबंदी हुआ था, खुद राहुल गांधी नोटबंदी की लाइन में खड़ा थे। हमारा विपक्ष उस वक्त ऐसा ही था। हमारा विपक्ष का नेता नोटबंदी का विरोध करने के बजाय नोटबंदी की लाइन में खड़ा था। मोदी सत्ता को राहुल गांधी से कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी 2022 से पहले, क्योंकि राहुल गांधी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते थे मोदी सत्ता पे, वो मोदी सत्ता को वोट दिलाते थे। लेकिन जैसे ही 2022 के बाद, खासकर भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी निकले और मुद्दों की बात करने लगे, मोदी सत्ता को नाकवार गुजरा। मुद्दों की सियासत इस मुल्क में नहीं हो सकती। मोदी सत्ता का साफ संदेश है, चाहे वो पत्रकार मुद्दे की बात करें वो जेल में होंगे, मानवाधिकार कार्यकर्ता मुद्दे की बात करें वो जेल में होंगे, सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वाला कार्यकर्ता होगा वो जेल में है। साकेत गोखले गुजरात के जेल में है। गुजरात दंगे पे सवाल करने वाला वो जेल में होगा। कश्मीर की बात करने वाला वो जेल में होगा। भारत पाकिस्तान की दोस्ती की बात करने वाला वो जेल में होगा। अडानी की बात करने वाला जेल में होगा। तो ये तय मानिए कि जिस तरीके से अभी विपक्ष एकजुट है, उस विपक्ष को तोड़ने के लिए भी यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि कांग्रेसी चापलूस सड़क पर राहुल गांधी चिल्लाए और विपक्ष इस राहुल गांधी से जो खुद को मार चुके हैं दूरी बना ले। हम लोग तो खैर हम लोगों से बात करते रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हम घूम रहे थे, वहां मुद्दे हैं, जमीन के पे मुद्दे हैं, नेता नहीं है। राहुल गांधी ने पहली दफा मुद्दे की बात की। हर चीज एक इंसान के हाथ में कैद हो रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिनकी मजदूरी 100 रुपये थी वो 50 रुपये पे आके सिमट गई। सेना को पेंशन नहीं मिल रहा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि 9 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। कौन ले गया किसी को पता नहीं। हिडेनबर्ग रिपोर्ट आ गई। लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही है। आजमगढ़ में खिड़ियाबाग में आप चले जाइए, वहाँ औरतें आंदोलन कर रही हैं, अनुसूचित जाति की औरतें जो महिलाएँ जो हैं, पुलिस अत्याचार के विरोध में। और मोदी सत्ता तो यही चाहती है, मुद्दों की राजनीति नहीं करो। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलते हुए क्या बोले थे, मुझे गालियां दो, मुझे फायदा होता है। विपक्ष को ये समझना होगा, खासकर राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं को समझना होगा। हम लोग गली मोहल्ले में बात करते हैं, गाँव में बात करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हम लोग कोई बड़े पत्रकार तो है नहीं, लेकिन जो आम समझ बन रही है वो यह समझ बन रही है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मुद्दों की समझ होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल भी डरे हुए हैं क्योंकि इन पर भी मानहानि की केस है। हर मुख्यमंत्री डरा हुआ है। जो भी मुख्यमंत्री मुद्दे की बात करेगा, अरविंद केजरीवाल अगर बहुत आक्रामक दिखेंगे, इनके 2 मंत्रियों को तो जेल भेज दिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। अगर अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए चुनौती बनेंगे तो ये भी मानहानि के केस में जेल जाएंगे और ये आपको सुनने को मिलेगा। तो आप आज की तारीख में तो आप यकीन रखिए कि मोदी सत्ता आईसीयू में चली गई है। मोदी सत्ता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अडानी से पीछा कैसे छुड़ाए, क्योंकि अडानी विपक्ष की एकजुटता है और विपक्ष की एकजुटता का क्या मतलब, 62% वोट। ये 62% वोट इकट्ठा हो गया तो 37% में जीने वाली जो मौजूदा सरकार है कहाँ रह पाएगी, कहाँ टिक पाएगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना रुख अपनाया है, डरना नहीं है। हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, खासकर विपक्षी हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हाथ में तो आज तख्ती अडानी की होनी चाहिए थी। अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शागिर्द की होनी चाहिए थी, उनके संबंधों की होनी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी तो समझ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता इस अडानी के मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं, जिसका फायदा अगर मुद्दा राहुल गांधी होंगे, फायदा नरेंद्र मोदी को होगा, मुद्दा अडानी होंगे, नुकसान नरेंद्र मोदी को, मौजूदा सत्ता को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।